निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ पठान। ये मेरी पहली वीडियो है लव इस्लाम फॉरएवर 1 पे, सो मुझे सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं बहुत बड़े बुज़ुर्ग हस्ती के पास जिसका नाम है बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आप मशहूर है। आपका असल नाम जो था सैयद हसन रहमतुल्लाह अलैह था, लेकिन लोगों ने आपको बरहाना शाह का लक़ब दिया। ये दरगाह जो है हैदराबाद के इलाके में मौजूद है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की, इज्जत जहां में होने लगी इस गुलाम की। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो हज़रत का जो है असल वतन जो है इराक़ है। अल्लाह के कुर्ब की तलाश में हज़रत निकले थे तो हिंदुस्तान आ पहुँचे। हिंदुस्तान में हज़रत दिल्ली में रहते थे। जब हज़रत ने मुरीद होने की ख्वाहिश की तो सूफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत को फ़ौरन मुरीदी में अपनी शामिल कर लिया और फैज़याब किया। अपने पीर व मुर्शिद से फैज़याब होकर हज़रत अपने पीर व मुर्शिद के ही कहने पर हैदराबाद को आ पहुँचे। हैदराबाद में हज़रत आबादी से बहुत दूर जो है अपना कोना तलाश किया, जिसको आज फिसलबंडा कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ आती हैं, वैसे ही जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं वहाँ पर लोग आते हैं। जैसे हज़रत ने वहाँ अल्लाह की इबादत करनी शुरू की तो लोग आने लगे अपने मुरादें लेकर, और बहुत से लोग जो है हज़रत से फैज़याब होकर जाते थे। जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी करामतें भी बेशक होती हैं। वैसे ही चंद करामतों में से हज़रत के मैं चंद करामत आपको सुनाऊंगा। वो दौर में नवाब माली बादशाह के पास एक नौकर काम करता था जो हज़रत की खिदमत में भी आता था और हज़रत की बड़ी खिदमत करता था। उसकी ज़ौजा उम्मीद से थी। उसने हज़रत से कहा कि मेरी ज़ौजा उम्मीद से है तो मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। फिर हज़रत ने कहा जा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। बस इतना कहना था। अल्लाह वालों की ज़ुबान का करिश्मा आप देखिए। वो रवाना होता है। फिर नवाब माली के पास खुदाई का काम करता था, तो वो खुदाई का काम कर रहा था तो उसे सोने हीरे जवाहरात मिले। दौलत मिलने के बाद वो काम सुस्ती से करने लगा। एक दिन नवाब माली ने पूछ लिया उसे, तू काम बड़ी सुस्ती से करने लगा, लगता है तुझे बहुत दौलत मिल गई। फिर उसने सच सच बता दिया कि मैं हज़रत के पास गया था अपनी तंगी की शिकायत लेकर। फिर हज़रत ने कहा, जा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। बस इतना कहना था। मैं जैसे ही काम पर आया, खुदाई करने लगा तो मुझे हीरे जवाहरात मिले। ये सुनकर बादशाह नवाब माली भी फ़ौरन हज़रत के पास गया। वो भी बे औलाद था। 3 बीवियाँ रहने के बावजूद उसने हज़रत के सामने अपनी तकलीफ़ बयान की। फिर हज़रत ने एक पानी का प्याला नोश फरमाया, फिर उसको दिया। उसने वो पानी का प्याला पिया। उसके बाद उसे इतनी औलाद हुई कि जिसकी गिनती नहीं। ये देखकर अब्दुल्ला बादशाह ने नवाब माली से पूछा, तुझे तो औलाद ही नहीं थी, फिर इतनी औलाद कहाँ से हुई? नवाब माली ने उस दौर के अब्दुल्ला बादशाह को हज़रत का पता दिया। अब्दुल्ला बादशाह को भी औलाद नहीं थी। उसने भी हज़रत से जाकर औलाद की ख्वाहिश की। हज़रत ने उसे ज़ौजा को लेकर आने को कहा। हज़रत के कहने पर अब्दुल्ला बादशाह अपनी ज़ौजा को लेकर हज़रत के पास गया। हज़रत ने 2 पर्दे बनाए, एक में अब्दुल्ला बादशाह को बिठाया और एक में उसकी ज़ौजा को बिठाया। बीच में हज़रत ने अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया। कुछ देर बाद अब्दुल्ला को शक हुआ। जैसे ही उसे शक हुआ उसने अपनी ज़ौजा के पर्दे में झांका तो देखा कि ज़ौजा जो है लेटी हुई है और उसके गोद में एक बच्चा है। गोया कि ये आलम मिसाल में बादशाह को पहले दिखाया गया। असल में उसे बदगुमानी हुई थी हज़रत को लेकर।
پھر حضرت نے فوراً اپنے حجرے سے نکل کر بادشاہ کو کہا تو ہمارے راز میں دخل اندازی کرتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، جو میں اللہ کی بارگاہ میں تیری اولاد ہونے کے لیے دعا کر رہا تھا جا اب نہیں کرتا، ایسا کہہ کر حضرت نے بادشاہ کو ہکال دیا۔ پھر وہ زندگی بھر بے اولاد رہا اور یہ افسوس کرتا رہا کہ میں بدگمانی شاید نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ایسے ہوتے ہیں اللہ ولی جو ان کے زبان سے نکل جائے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بعض لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جو ہے اللہ اپنے پیاروں کی دعا جلدی سنتا ہے۔ ایسے ہی حضرت سید حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہیں واقعات ہے، کہیں آپ کے کرامات ہیں، لوگ کہیں آپ کے پاس جاتے اور سرفراز ہوتے، فیضیاب ہوتے، اور حضرت کے بارگاہ کے دامن میں کہیں اولیاء اللہ موجود ہیں جس کی مزار شریف بنی ہوئی ہے، جو چند اس میں سے حضرت کے مریدین بھی تھے۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی۔ بس سپورٹ کریے۔ اور انسٹا پر بھی میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے لو اسلام فار ایور 1 کے نام سے، جس کا یوزر جو میں ادھر آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور اس کی لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے کھول کر آپ اس پر فالو کر سکتے، سپورٹ کیجیے گا۔ اگر یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کر کے جاؤ۔ اللہ حافظ۔